स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है। तो पावर क्वेरी एडिटर सबसे पहले तो होता क्या है, इसका बेसिक आइडिया आपको है ही कि भाई डेटा इंपोर्ट करने का जो मेरा मेन तरीका है एक्सेल के अंदर, वो कॉपी पेस्ट करना नहीं होता। ठीक, कॉपी पेस्ट करने से बहुत ज्यादा मेरे पास डेटा के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता कि भाई मेरे पावर एक्सेल के अंदर क्या डेटा आ रहा है, उसका बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता मेरे पास। इसी वजह से हम पावर क्वेरी एडिटर यूज करते हैं ताकि हम एक प्रॉपर तरीके से अपना डेटा एक्सेल के अंदर import। ठीक है। तो उसी के बारे में बात करेंगे, कैसे एक डेटा हमारा इंपोर्ट किया जाता है। तो जो सुपर स्टोर वाली फाइल थी उसी को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो आप एक एक्सेल की ब्लैंक वर्कबुक खोल लेना सबसे पहले। ठीक है। और जो अपना सुपर स्टोर डॉट एक्सएलएस फाइल थी उसको रेडी रखना। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि हम पावर क्वेरी एडिटर को सबसे पहले ओपन करेंगे, हम डेटा को लोड करेंगे। ठीक है। जो पावर क्वेरी एडिटर है वो मेरे एक्सेल की ईटीएल लेयर होती है। ईटीएल लेयर का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। ठीक है, कि मैं डेटा को एक फाइल में से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ और फिर लोड कर देता हूँ। ठीक है। सिंपली किया कैसे जाता है, मैं डेटा पे गया, यहाँ पे गेट डेटा का ऑप्शन होता है, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, कि एक्सेल वर्कबुक में मेरा डेटा है ना। तो मैं फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कर दूंगा। तो गिव इट अ सेकंड। नाउ इट इज आस्किंग मी कि भाई कौन सी एक्सेल वर्कबुक से डेटा इंपोर्ट करना है। तो आई विल सिंपली गो जहाँ पे मेरी एक्सेल की वर्कबुक है वहां से मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ये मेरी एक्सेल की वर्कबुक, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा मेरे पास, इट विल टेक अ सेकंड, बट मेरे पास एक पैनल खुलेगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, इतना करो, इस तरीके का पैनल खोलो। नई वर्कबुक में भी अ, हम क्या कर सकते हैं का। किया इतना नहीं, लैग कर रहा है। नहीं नहीं, इंस्टीट्यूट का है। बैकग्राउंड में देखो नीचे और कुछ तो नहीं खुला हुआ एक्सेल के अलावा। नहीं, देखता हूँ, करता हूँ, उसको मैं फिक्स कर देता हूँ। हो गया। ठीक है। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे मेरी शीट्स में जो मेरी मेन फाइल थी उसके अंदर जितनी भी शीट्स हैं, ऑर्डर्स, पीपल, रिटर्न, ये सब दिख रहे हैं। ठीक है। मेरे को ऑर्डर्स भी चाहिए, पीपल भी चाहिए, रिटर्न भी चाहिए। तो आई विल डू, ऊपर से सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पहले, फिर टिक किया मैंने, फिर मैं ऑर्डर्स पे, पीपल पे एंड रिटर्न पे, तीनों पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं सीधा या तो लोड कर सकता हूँ, लोड का मतलब सीधा का सीधा ये डेटा मेरे एक्सेल के अंदर आ जाएगा, बट मेरे को इसको ट्रांसफॉर्म भी करना है पहले, इसलिए मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है। इससे मेरा मेन जो पावर क्वेरी एडिटर है वो खुलता है। ठीक है, खोलो पावर क्वेरी एडिटर अपना।
ठीक है, इस तरीके का मेरा पावर क्वेरी एडिटर होता है। खुल गया? ठीक है, बताऊंगा कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, अब डेटा ट्रांसफॉर्म करने में इसमें हमें 2-3 चीजें करनी है। ठीक है, वैसे तो आप डेटा को पहले पूरा एक्सप्लोर करोगे, उसके बाद फिर आपको पता लगता है क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, बट डेटा एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट तो आई गेस आप लोग कर लोगे, है ना? मतलब हमें डेटा डेटा में देखना होता है कि भाई क्या चीज मेरे को चाहिए, क्या चीज मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इसके स्टेप्स बताता हूँ क्या करना है आपको। जो रो आईडी है उसको रिमूव करना है सबसे पहले मेरे को। फिर जो ऑर्डर आईडी है उसमें से मेरे को रिमूव डुप्लीकेट्स करने हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन होता है। ठीक है, इस पर क्लिक करूंगा, मेरे पास इसमें से डुप्लीकेट्स भी रिमूव हो जाएंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अपने पीपल या रिटर्न के टेबल को देखूंगा, तो इसमें ना एक प्रॉब्लम है कि भाई जो मेरे एक्चुअल कॉलम के नाम है वो एज अ फर्स्ट एंट्री बने हुए हैं यहाँ पे, है ना? दैट इज अ प्रॉब्लम विद मी। ठीक है, सो इसको क्या करेंगे, मैं बस पीपल पे आया और यहाँ से यूज फर्स्ट एज हेडर्स पे क्लिक कर दूंगा, ये चीज फिक्स हो जाएगी। सेम ही चीज करूंगा मैं रिटर्न्स के साथ, यूज फर्स्ट एज हेडर्स। दोनों टेबल में मैंने यूज फर्स्ट एज हेडर कर लिया। ठीक है, तो जो मेरी फर्स्ट एंट्री है वो मेरे कॉलम के नाम बन गए। कर लो, इतना कर लो। हो गया? ठीक है, बाकी ने किया, डन। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को करना क्या है कि मेरे ऑर्डर वाले टेबल के अंदर ना बहुत सारा डेटा है, मैं इसको सेपरेट आउट करना चाहता हूँ। किस पे? तो स्टेप आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो ना, दो बार आ गया होगा ना प्रमोट हेडर्स का स्टेप, है ना? हो गया? ठीक है, अब ऑर्डर वाले टेबल के अंदर मेरे पास बहुत सारा डेटा है। ठीक है, आई वॉन्ट टू सेग्रीगेट दिस, मैं इसको सेपरेट आउट करना चाहता हूँ। ठीक है, कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं ऑर्डर्स का रीनेम करूंगा, यहाँ से नेम आता है इस पे, हाँ नेम चेंज कर दूंगा इसका मास्टर पे, क्योंकि भाई मेरे को ये वाला मास्टर टेबल तो चाहिए चाहिए, क्योंकि डेटा इसमें से ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसके बनाऊंगा रेफरेंसेस। ठीक है, 3 रेफरेंसेस बनाऊंगा, इसको मैं 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा हूँ। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन पड़ी हुई है, नॉर्मलाइजेशन में जैसे आईडी के बेसिस पे हम स्प्लिट करते हैं ना, उसी में, क्योंकि इसमें 3 आईडी है इसलिए मैं इसे 3 पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक टेबल में बनाऊंगा ऑर्डर्स को, एक में बनाऊंगा प्रोडक्ट्स का, एक में बनाऊंगा कस्टमर्स का। ठीक है, ये वाला पार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं मास्टर के रेफरेंसेस बनाऊंगा, तो मास्टर के नाम पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ से किया रेफरेंस। ठीक है, अगेन मास्टर पे क्लिक किया, अगेन रेफरेंस, एंड अगेन मास्टर पे क्लिक किया, अगेन रेफरेंस। तो बस मास्टर के 3 रेफरेंस बन गए, मास्टर 2, मास्टर 3, मास्टर 4। ठीक है, इन तीनों को एक एक करके रीनेम कर दूंगा। ठीक है, एक का नाम मेरे को रखना है ऑर्डर्स, एक का नाम कस्टमर्स, और एक का नाम मेरे को रखना है प्रोडक्ट्स। ठीक है, तीनों मेरे बन गए। अब इनके अंदर इससे रिलेटेड डेटा रखूंगा सिर्फ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर्स वाले पे टेबल पे आया मैं, अब मैंने कंट्रोल दबा के रखा हुआ है। ठीक है, जो जो मेरे को कॉलम चाहिए उसके हिसाब से मैं उन्हें सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो मेरे को कौन कौन सी चाहिए, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी। ठीक है, तो कस्टमर आईडी तक डायरेक्टली सिलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट दबाया, कस्टमर आईडी पे क्लिक किया, ऑर्डर आईडी से कस्टमर आईडी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब आगे चलेंगे। इसके बाद मेरे को प्रोडक्ट आईडी चाहिए, मैंने कंट्रोल दबाया दोबारा और प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद मेरे को लास्ट के सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट चाहिए, मैंने कंट्रोल दबाया, ये सिलेक्ट किया, और फिर कंट्रोल शिफ्ट दबाया, प्रॉफिट सिलेक्ट कर दिया, तो यहां तक सारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मेरे जो जो कॉलम मेरे को चाहिए थे मैंने वो सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब बस ऊपर रिमूव कॉलम का ऑप्शन होता है, रिमूव कॉलम पे ड्रॉप डाउन पे जाऊंगा, ड्रॉप डाउन में बस ऑप्शन मिलेगा रिमूव अदर कॉलम्स का, तो जो कॉलम्स मेरे सिलेक्टेड है उसके अलावा सारे कॉलम्स रिमूव हो जाएंगे। मैंने इस पे क्लिक किया, मेरे पास इन दी एंड 8 कॉलम बच गए यहाँ पे, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मूड, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। 10 कॉलम बच गए, सॉरी 8 नहीं। हुआ? उसके बाद प्रोडक्ट आईडी और फिर लास्ट के 4, क्वांटिटी, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट। हाँ
हाँ हाँ कर लो, मैं टाइम दे रहा हूँ, बस उसी सबको बता रहा हूँ मैं बार बार। करो, आप आराम से करो, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली डैशबोर्डिंग का कंसेप्ट मैंने कराया था, वो वाला कंसेप्ट भी ना इस वाले कंसेप्ट के बाद आता है, ये वाले कंसेप्ट मेरे मिस हो गए थे, मैं बताना भूल गया था। तो रिमेंबर कि डैशबोर्ड्स में ना अब जो हम बेसिकली पावर टूल से भी पिवट टेबल्स बनाते हैं, पिवट चार्ट्स बनाते हैं, तो वो वाले पिवट चार्ट्स हो गए, या फिर आगे जब हम एनालिसिस वाला पार्ट करेंगे तो उससे भी हम फोकस शीट वगैरह बनाते हैं, तो वो सब भी आप डैशबोर्ड के ऊपर डाल सकते हो। बेसिकली जितने भी चार्ट्स वगैरह हम पूरे एक्सेल के टाइम पे बनाओगे वो सब कुछ डैशबोर्ड पे डाल सकते हैं, समराइज करने के लिए। ठीक है, किया अनुष्का? कोई डाउट? नहीं? ठीक। अब कस्टमर्स वाले पे आ जाऊंगा। कस्टमर्स वाले में मेरे को कस्टमर आईडी से लेके रीजन तक के सारे कॉलम चाहिए। ठीक है, सो मैं सिंपली सबसे पहले कस्टमर आईडी सेलेक्ट किया। ठीक है, फिर मैं रीजन पे आया और मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबा के रीजन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैंने कस्टमर आईडी सेलेक्ट किया सबसे पहले कस्टमर्स वाले में। उसके बाद रीजन वाले को सिलेक्ट करने से पहले मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबाया और रीजन वाले पे क्लिक कर दिया। तो कस्टमर आईडी से लेके कस्टमर रीजन तक सारे मेरे कॉलम सेलेक्ट हो गए। अगेन मैं सेम चीज करूंगा, रिमूव कॉलम पे जाके रिमूव अदर कॉलम्स। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास कस्टमर की इंफॉर्मेशन बची सिर्फ। ठीक है, ये वाला पार्ट भी कर लो। हम्म, हाँ। क्या नहीं हो रहा? मैंने कस्टमर आईडी को करा, सिलेक्ट किया, कहाँ किया सिलेक्ट? हाँ, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट दबा के, कंट्रोल शिफ्ट दबा के कस्टमर आईडी पे क्लिक करो। कंट्रोल शिफ्ट दबा के रीजन। ठीक है, फिर वही ऊपर से रिमूव कॉलम्स में से रिमूव अदर कॉलम्स। ठीक है, सेम चीज मैं प्रोडक्ट के साथ करूंगा। इस बार प्रोडक्ट आईडी से लेके प्रोडक्ट नेम तक सारा कुछ सेलेक्ट करूंगा। सो प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट किया, प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट कर लिया, चारों कॉलम सेलेक्ट हुए। रिमूव कॉलम्स, रिमूव अदर कॉलम्स। ठीक है, इसमें 4 कॉलम बच गए मेरे। क्लियर है? किया आपने? आपने किया? ठीक है। अब इसके बाद कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स से मैं जो कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी है उसमें से मेरे को डुप्लीकेट रिमूव करने हैं। रीजन पता है क्यों? बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरा डेटा था वो ऑर्डर आईडी के बेसिस पे था, तो एक कस्टमर ने मल्टीपल ऑर्डर्स किए होंगे, तो भाई ऑर्डर आईडी के बेसिस पे डेटा था, तो कस्टमर्स के नेम रिपीट हुए होंगे और कस्टमर आईडी रिपीट हुई होंगी। तो अब जब मैंने डेटा को अलग अलग कर दिया तो कस्टमर्स के नेम में से मेरे को जो डुप्लीकेट है उनको रिमूव करना पड़ेगा। ये रीजन है। तो मैं कस्टमर्स पे गया, कस्टमर आईडी के ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ से मैंने रिमूव डुप्लीकेट्स कर दिया। ठीक है, सेम रीजन प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है कि भाई ऑर्डर आईडी के बेसिस पे डेटा है, प्रोडक्ट आईडी भी रिपीट हुई होंगी, तो मैं प्रोडक्ट्स पे जाके प्रोडक्ट आईडी में से भी रिमूव डुप्लीकेट्स कर दिया। क्लियर है? कर दिया? ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट, मेरे को मेरे पोस्टल कोड को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, जो कि अभी न्यूमेरिक में है। मैं मास्टर पे आऊंगा, पोस्टल कोड को टेक्स्ट में कन्वर्ट करूंगा। इसका रीजन याद है किसी को? बताओ। पोस्टल कोड अल्फाबेट में का नंबर लिखे हुए पोस्टल कोड में, तो पोस्टल कोड फॉर्म में
अगर ऐसे change हुई तो फ्लोट में आ जाएगा, पॉइंट में भी तो दिया हाँ जैसे प्रॉफिट। हाँ, हाँ तो मतलब ऐसे वैसे ही होगा, क्या होता है मतलब बताओ। हाँ, बेसिकली द रीजन बीइंग कि भाई पोस्टल कोड जो है वो बेशक से नंबर्स है, बट क्योंकि मैं पोस्टल कोड के ऊपर कोई भी कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करूंगा, तो उसको मैं एक कैटेगोरिकल वेरिएबल की तरह ट्रीट करता हूँ, एक टेक्स्ट की तरह ट्रीट करता हूँ। तो इसलिए इट्स बेटर कि भाई मैं उसका डेटा टाइप भी टेक्स्ट ही कर दूं। ठीक है, सो यहाँ पे बस मैं सिंपली 1 2 3 पे क्लिक करूंगा मास्टर के अंदर, पोस्टल कोड के आगे जो 1 2 3 लिखा है इस पे क्लिक किया और यहाँ से इसे मैंने टेक्स्ट कर दिया। ठीक है, मेरा ट्रांसफॉर्मिंग वाला पार्ट भी खत्म हो गया। इसके बाद सिंपली आई कैन डू क्लोज एंड लोड। ठीक है, इट विल टेक लाइक 5 10 सेकेंड्स डेटा लोड होने में। मेरा भी तो होने दो, तब तो आगे बताऊंगा। ठीक है, डेटा मेरा एक्सेल के अंदर आ चुका है। राइट, इस तरीके से मेरे पास मल्टीपल शीट्स बन गई, हर एक शीट पे एक टेबल है, उस टेबल का नाम भी ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट इतने में? थोड़ा बहुत कुछ भी डाउट हो फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, क्योंकि निष्ठा को क्लियर है? हाँ कर दो, क्लियर हुआ है या नहीं? हुआ है ना? एक्चुअली पावर क्वेरी एडिटर भी हमने पहले कर रखा है, आप नहीं आए थे उस क्लास में बस। हाँ, सैटरडे संडे क्लास हुई थी, एक दिन पावर क्वेरी एडिटर किया था और एक दिन हमने पावर पिवट किया था। आपने पावर क्वेरी एडिटर वाली क्लास में आए थे, पावर पिवट वाले संडे वाली क्लास में नहीं आए थे। कोई बात नहीं, मैंने बोला था कि जो सैटरडे संडे वाले टॉपिक्स होते हैं वो एक्चुअली आपके बैच में दोबारा रिपीट होने ही है। वो बेसिकली जो मुश्किल टॉपिक होते हैं वो सैटरडे संडे पे करा देता हूँ, ताकि एक दो बार हो जाएगा ना तो आपको क्लियर ज्यादा अच्छे से हो जाते हैं चीजें। इतना वो क्लियर है? एक सेकेंड पूछो। नहीं हो गया क्लियर? ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट पावर टूल होता है वो होता है पावर पिवट। ठीक है, हम पावर पिवट के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, अब पावर पिवट बाय डिफॉल्ट ना मेरे पास एक्टिवेट नहीं होता, मेरे को उसे पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों ने क्योंकि क्लास ली हुई थी तो आप लोगों में ऑलरेडी एक्टिवेटेड होगा, बट स्टिल एक बार बता देता हूँ। ठीक है, सिंपल स्टेप्स है, मैं फाइल पे जाता हूँ, यहाँ से ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे एड का ऑप्शन होता है मेरे पास। ठीक है, एड में से मैं एक्सेल एड की जगह यहाँ कॉम एड पे चला जाता हूँ। ठीक है, मैंने गो किया, इस तरीके का पैनल खुलता है, इसमें मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल सिलेक्ट करता हूँ, टिक करता हूँ, बाय डिफॉल्ट अनटिक होता है, इसको टिक करता हूँ और बस ओके कर देता हूँ। करने के बाद मेरे पास पावर पिवट का इस तरीके से एक ऑप्शन आता है ऊपर। ठीक है, इतना समझ आया? क्लियर है? अब पावर पिवट में ना सबसे पहले तो ये जो शीट 1 है इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी मेरे को अभी नीड नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग और चेक कर ले, रिकॉर्डिंग से चल रही है। ठीक है, अब जो पावर पिवट का कंसेप्ट होता है, पावर पिवट के अंदर मेरे को ना पावर पिवट वर्क करता है डेटा मॉडल के ऊपर। ठीक है, तो जितना भी डेटा मैं एक्सेल के अंदर डालता हूँ उसको मैं एक डेटा मॉडल के अंदर डाल सकता हूँ, ताकि मैं उनको लिंक कर पाऊँ चीजों को। अब मेरे को चीजें लिंक करनी है, क्योंकि भाई मैं लेट से कस्टमर वाइज सेल देखनी है, मेरे को हर एक कस्टमर ने कितनी मेरे को सेल दी वो देखनी है, तो सेल्स तो मेरा ऑर्डर्स में है, कस्टमर्स मेरा कस्टमर में है, तो दिस एन इशू, राइट? तो इसके वजह से मेरे को डेटा को लिंक करना है, डेटा को लिंक करने के लिए मेरे को मेरा सारा डेटा डेटा मॉडल के अंदर चाहिए। ठीक है, तो व्हाट विल डू इज सबसे पहले मैं अपने डेटा को डेटा मॉडल के अंदर डालता हूँ, क्योंकि अभी अगर आप मैनेज पे क्लिक करोगे ना पावर पिवट के अंदर तो इट विल बी ब्लैंक। पावर पिवट के अंदर अगर मैं मैनेज पे क्लिक करूंगा एक पैनल खुलेगा मेरा नया, और देखो ये पूरा ब्लैंक पैनल है, बिल्कुल भी डेटा नहीं है इसके अंदर अभी, है ना? तो मेरे को यहाँ पे डेटा चाहिए पहले, तभी मैं उसको लिंक कर पाऊंगा। ठीक है, करने के लिए क्या करूंगा मैं, लेट से सबसे पहले प्रोडक्ट्स पे गया। ठीक है, मैंने कोई भी प्रोडक्ट जो मेरा टेबल है उसका कोई भी एक सेल रैंडम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद सिंपली ऐड टू डेटा मॉडल। ठीक है, इट विल टेक अ सेकंड, और जैसे मेरी स्क्रीन फिगर होनी बंद होगी मेरा ये डेटा मॉडल में आ चुका है। मतलब वहाँ पे इंपोर्ट करना हाँ, इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर मैं क्लोज कर दूंगा। सेम चीज करनी है मेरे को मेरे बाकी सारे टेबल्स के साथ, मास्टर को छोड़ के, मास्टर को मेरे को डेटा मॉडल में नहीं चाहिए, मेरे को मास्टर। ठीक है, मैं कस्टमर्स पे गया, कोई भी एक रैंडम सेल क्लिक किया, ऐड टू डेटा मॉडल। ठीक है, स्क्रीन मेरी फ्लिकर होनी बंद हुई, मैंने क्लोज कर दिया। देन मैं ऑर्डर्स पे गया, कोई भी एक सेल सेलेक्ट किया, ऐड टू डेटा मॉडल, अगेन मेरी स्क्रीन फ्लिकर होनी बंद होगी,
उसके बाद मैंने क्लोज कर दिया। देन रिटर्न्स पे गया, कोई भी एक सेल सेलेक्ट किया, ऐड टू डेटा मॉडल, मेरी स्क्रीन फ्लिकर होनी बंद होगी। उसके बाद मैंने क्लोज कर दिया। पीपल पे गया, एक सेल सेलेक्ट किया, ऐड टू डेटा मॉडल, मेरी स्क्रीन फ्लिकर होनी बंद होगी। उसके बाद मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब ये 5 टेबल मेरे डेटा मॉडल के अंदर आ गए। मास्टर को मैंने नहीं डाला है। ठीक है, डाल लो एक बार सबको। डाल लिए? आपने डाल दिया? अनुष्का आपने डाल रहे हो? डाल लो डाल लो। हो गया? तो मेरा सारा डेटा डेटा मॉडल के अंदर है। ठीक है, अब मैं इस डेटा को आपस में लिंक करूंगा, बेसिकली रिलेशनशिप बनाऊंगा। ठीक है, तो 4 तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, 1 to 1, 1 to many, मैन टू वन और मैन टू मैनी। ठीक है, इन प्रैक्टिस एक्चुअली जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं वो सिर्फ 2 ही तरीके के एग्जिस्ट करते हैं। पहला होता है 1 to 1, दूसरा होता है मैनी टू वन या 1 to many। ठीक है, दोनों को हम सेम ही तरीके से कंसिडर कर लेते हैं। और जो मैन टू मैनी का रिलेशनशिप है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और इन सारे रिलेशनशिप का आपको मतलब पता है कि भाई कौन सा रिलेशनशिप क्या कर रहा है? पता है लास्ट में? पता है आपको? आपको पता है अनुष्का? ठीक है, तो आप बताओ 1 to 1 क्या होता है? अरे अभी तो अभी आके पता है। आप बताओ चलो 1 to 1। टेक्निकली सही बोल रहे हो, आप समझा नहीं पा रहे हो। आपको पता है 1 to 1? बताओ। जैसे दो टेबल एम्प्लॉय आईडी दोनों में सेम है तो 1 to 1 ही होगा ना। एम्प्लॉय आईडी दोनों में सेम है तो 1 to 1 सेम है, लिंक हो रहा है। जैसे कौन सी की थी, प्राइमरी की हो गया ना ये। नहीं, प्राइमरी की का और 1 to 1 का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। प्राइमरी की आपने अभी पढ़ा भी नहीं है, अभी अभी कैसे पढ़ा हुआ है? प्राइमरी की का और 1 to 1 का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। भी करेंगे, डोंट वरी। हाँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमने 2 टेबल को कनेक्ट करना है। ठीक है, 2 टेबल कनेक्ट होंगे, सिर्फ एक एक बेसिकली कंडीशन चाहिए होती है जिसके कनेक्शन के लिए कि भाई दोनों में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। ठीक है, अब इस जो कॉमन कॉलम है, टेबल 1 का कॉलम और टेबल 2 का कॉलम कॉमन है। ठीक है, अब कॉमन कॉलम का मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई डेटा एक्जेक्टली सेम होना चाहिए। ठीक है, डेटा सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी मेरे लेट्स से एम्प्लॉयज के टेबल में भी है, एम्प्लॉय आईडी मेरे सैलरी के कॉलम में भी है, सैलरी के टेबल में भी है। ठीक है, अब द पॉइंट इज कि भाई जो मैं यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूं तो एक काम करते हैं, कस्टमर आईडी ऑर्डर्स के टेबल वाली और कस्टमर आईडी कस्टमर के टेबल वाली की बात करते हैं। ठीक है, तो नहीं, ठीक है, उसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जो मेरा डेटा है ऑर्डर्स वाला, उसके अंदर क्या है? कस्टमर आईडी मल्टीपल टाइम्स आएगी क्योंकि वो तो ऑर्डर आईडी के बेसिस पे है। तो ऑर्डर आईडी के बेसिस पे कस्टमर आईडी उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स आएगी। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आ रही है, बट कस्टमर वाले टेबल में एक कस्टमर आईडी एक ही बार आएगी। तो मल्टीपल टाइम्स को जब मैं एक बार आने वाली से कनेक्ट कर रहा हूं तो मैं 2 1। ठीक है, सिमिलरली अगर 2 टेबल में कोई आईडी है जो कि उसमें भी एक एक बारी आ रही है सारी आईडी, उसमें भी एक एक बारी आ रही है सारी आईडी, तो 1 to 1। ठीक है, मैनी टू मैनी मतलब इसमें भी बहुत बार आ रही है आईडीज, इसमें भी बहुत बार आ रही है आईडीज। ठीक है, मैनी वाला पार्ट वहां पे आता है जहां पे रिपीटेशन होते हैं, वन वाला पार्ट वहां पे आता है जहां पे सारी वैल्यूज यूनिक होती हैं। ठीक है, सिंपल इनफ। कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं अभी इसकी बेसिस पे। ठीक है, कनेक्शन बनाने के लिए हमें सिंपली डिजाइन पे जाना है। ठीक है, कनेक्शन बनाने के लिए हमें सीधा डिजाइन पे जाना है एंड वी विल डू क्रिएट रिलेशनशिप। ठीक है, सबसे पहले मैं जो रिलेशनशिप बनाऊंगा वो ऑर्डर वाले टेबल के साथ बनाऊंगा। तो ऑर्डर्स और कस्टमर्स के बीच में बना लेता हूँ। मैंने ऊपर ऑर्डर सेलेक्ट किया, नीचे कस्टमर सेलेक्ट किया और दोनों के अंदर मैं कस्टमर आईडी सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, दोनों के अंदर कस्टमर आईडी सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, बस मैंने ओके किया, मेरा एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है। अगले पे नहीं आ रहा, डिजाइन के अंदर क्रिएट रिलेशनशिप ऑप्शन मिलते नहीं है। पता है क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आप अपनी सिस्टम पे देखते हो, वहां पे स्क्रीन पे नहीं देखते। ठीक है, अगेन एक रिलेशनशिप क्रिएट करूंगा, दोबारा क्रिएट रिलेशनशिप। ठीक है, इस बार मैं करूंगा ऑर्डर से
प्रोडक्ट्स का, ऊपर वाले में ऑर्डर सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से ड्रॉप डाउन से ऑर्डर सेलेक्ट, सॉरी, ऑर्डर सेलेक्ट किया, नीचे वाले में प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, और दोनों में प्रोडक्ट आईडी मैच कर दूंगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट कर दी मैंने, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट कर दी। ठीक है, बस ओके कर दिया, मेरा ऑर्डर और प्रोडक्ट्स के बीच में भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया। बनवा ही रहा हूँ मैं अभी एक एक करके सारे। तो पावर पिवट का मेन कंसेप्ट तो पता है ना कि हम पावर पिवट कर क्यों रहे हैं, क्यों? डेटा मैनिपुलेट तो मैं ईटीएल लेयर पे भी कर ही रहा था, लिंक तो मैं और भी तरीके से कर सकता हूँ, डेटा मॉडल वाला पार्ट हो गया तो सिर्फ पावर पिवट का मेन काम क्या है, मतलब पावर पिवट का मेन यूज क्या है, सोचो सोचो, इतने मैं रिलेशनशिप करवा रहा हूँ, इतने सोचो आराम से। ठीक है, मैंने ऑर्डर से कस्टमर कर लिया, ऑर्डर से पिवट कर लिया, अब ऑर्डर से रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अगेन क्रिएट रिलेशनशिप, ऊपर वाले में ऑर्डर सेलेक्ट करूंगा, नीचे वाले में रिटर्न सेलेक्ट करूंगा, रिटर्न। ठीक है, दोनों में ऑर्डर आईडी के बेसिस पे करूंगा, यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी सेलेक्ट कर दी, यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी सेलेक्ट कर दी, ओके कर दिया, मेरा ऑर्डर और रिटर्न के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, सिमिलर तरीके से आपको कस्टमर और रीजन के बीच में, रीजन नहीं पीपल के बीच में, कस्टमर और पीपल के बीच में स्टैब्लिश करना है, दैट विल बी बेस्ड ऑन रीजन। ठीक है, तो वो वाला पार्ट आप खुद करना, मैं यहाँ पे फटाफट कर देता हूँ। इतना मेरे जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर सोचो साथ साथ। था मैंने यहाँ पे एक्चुअली सबको ही पता, आपको तो पता ही नहीं है, चलो रीजन इसका, आप तो पावर पिवट में आए नहीं थे। हाँ ढूंढ लो, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, मैं बाकियों के लिए बता रहा हूँ कि बाकी सबने तो पावर एडिटर किया हुआ है, पावर पिवट किया हुआ है, बाकियों को क्यों नहीं आ रहा है? आप नहीं समझ पाओगे, इसका कंसेप्ट काफी अलग है, ऐसे बस सोच के आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। चलो आपको एक हिंट देता हूँ आपके लिए, इसके नाम में पावर पिवट है, तो पिवट टेबल से लिंक हो गया किसी तरीके से, अब सोचो। आ रहा है कुछ दिमाग में? एक्चुअली काम यहाँ पे हो चुका है, हमें बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, लास्ट स्टेप ही बचा है हमारा बस। अपने आप रिलेशनशिप अपनी वेरीफाई कर लेना। ठीक है, एक बार यहाँ पे जो क्रिएट रिलेशनशिप कर रहे थे ना, उसी के साथ में ऑप्शन है मैनेज रिलेशनशिप्स का, उस पर क्लिक करोगे इस तरह का पैनल खुल जाएगा। ठीक है, आपके और मेरे रिलेशनशिप जो है ये चारों एंट्रीज एकदम सेम दिखनी चाहिए, वेरीफाई कर लो। थोड़ा सा जूम करना है तो बता देना, जूम कर दूंगा। ठीक है, जो ये पूरा डेटा है एग्जैक्टली सेम होना चाहिए आपका और मेरा। ठीक है, समझ आ रहा है? जूम कर दूं? आप लोगों को क्यों नहीं आ रहा? तो बोलो सही, बोलो तो सही। आस पास पहुंच रहे हो आप, अभी गलत है, 90% गलत है अभी भी, बट पहले तो 100% गलत है, 10% सही हो रहे हो आप। वो बिना पढ़े भी 10% ठीक हो रहा है, और आप लोग ने आंसर भी नहीं दे रहे हो। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ इसका आंसर। देखो जब मैं नॉर्मल पिवट टेबल की बात करता हूँ, तो मेरे पास ना पिवट टेबल में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि भाई मेरे पास एक डेटा का सोर्स है, उसके ऊपर मैं जितने मर्जी पिवट टेबल डाल सकता हूँ, बट अगर मेरे सोर्सेज मल्टीपल आ जाए, तो मैं उन, मान लो 5 सोर्स है मेरे पास, ठीक है, 5 सोर्स के ऊपर एक पिवट टेबल नहीं बना सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करता है आपका पावर पिवट। पावर पिवट की मदद से मैं मल्टीपल डेटा सोर्सेज के ऊपर एक पिवट टेबल बना सकता हूँ। कि भाई मान लो मेरे को टेबल 1 के कॉलम 2 को टेबल 3 के कॉलम 4 से कंपेयर करना है,
तो नॉर्मली पिवट टेबल से ये चीज नहीं अचीव कर सकता, इम्पॉसिबल है, बट पावर पिवट से मैं ये चीज अचीव कर सकता हूँ। ये होता है मेन रीजन। समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? पिवटिंग में सिंगल टेबल से हम करते थे, चार्ट सिंगल सोर्स से सिंगल सोर्स, इसमें मल्टीपल वाले। मल्टीपल सोर्स से सिंगल पिवट टेबल बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिए, सही में? ठीक है, तो चलो जूम बंद करते हैं। ठीक है, इसके बाद सिर्फ लास्ट स्टेप बचा है, होम पे जाओगे। ठीक है, होम पे होता है मेरा पिवट टेबल का ऑप्शन, इस पे क्लिक करूंगा और मैं एक न्यू वर्कशीट पे ओके कर दूंगा। तो एक न्यू वर्कशीट पे एक पिवट टेबल मेरा ऐड हो गया। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप देखो कस्टमर, ऑर्डर्स, पीपल, प्रोडक्ट, रिटर्न, ये सब लाइन के ऊपर आ रहे हैं। मैं इन सब को आपस में कंपेयर कर सकता हूँ, मल्टीपल डेटा सोर्सेज को आपस में कंपेयर कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है मेरा मेन पार्ट। इसके आगे तो फिर नॉर्मल पिवटिंग ही वाला पार्ट ही चलता है आपका, वो आपने कर ही रखा है ना? क्लियर है? कोई डाउट्स वगैरह कुछ? क्लियर सब कुछ? डन है? आपस में कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, आपको एक टास्क दे भी देता हूँ। देखो जो पीपल वाला टेबल है ना, उसके अंदर मेरे पास हर रीजन का मैनेजर की बेसिकली लिस्ट है, वो कि भाई इस रीजन को कौन मैनेज कर रहा है, इस रीजन को कौन मैनेज कर रहा है। मेरे को ढूंढ के दो कि भाई हर मैनेजर ने कितनी टोटल सेल्स करवाई है, हर मैनेजर ने कितनी टोटल सेल्स करी है। ठीक है, और हर मैनेजर के अंडर टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, ये दो चीजें ढूंढ के दो मेरे को। ठीक है, के लिए लास्ट रहेगा। खुद देखो कहाँ पे क्या है, मैंने बता दिया कि भाई मेरे को हर मैनेजर का टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स चाहिए, कि हर मैनेजर के अंदर कितने कस्टमर्स आते हैं, और हर मैनेजर ने अब तक मेरे को कितनी टोटल सेल्स दी है। ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, इसका सॉल्यूशन फाइंड करो। अभी कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसके 5 मिनट में सॉल्यूशन दूंगा, 10 मिनट आपके पास फिगर आउट करने के लिए।
आया समझ? हाँ हाँ, अब तो टाइम है आपके पास 4 मिनट में, 1 मिनट की जगह 4 मिनट ले लो। अनुष्का, आपको आ रहा है समझ? करो करो। हुआ? नहीं हुआ? बताया जाए या टाइम चाहिए? बता दे। ठीक है, सबसे पहले मेरे को क्या कैलकुलेट करना था? सेल्स देखते हैं। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए? सबसे पहले मेरे को चाहिए मैनेजर के नाम। ठीक है, मैनेजर का नाम कहाँ? पीपल में। पीपल में ये पर्सन। ठीक है, पर्सन उठा के रो में डाल दिया, मेरे पास मैनेजर के नाम आ गए चारों। ठीक है, आंसर थोड़ा निकलेगा इसमें इसमें एक सिंगल आंसर थोड़ा निकलेगा। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कि भाई जो ये मैनेजर्स है इन्होंने कितनी कितनी सेल्स करी है। ठीक है, तो मैं सिंपली सेल्स कहाँ पे, ऑर्डर्स में है मेरी, सेल्स उठा के वैल्यू में डाल देता हूँ। हर एक मैनेजर ने कितनी ड्रॉग सेल करी वो आ गई। ठीक है, और मेरे को क्या चाहिए था? हर एक मैनेजर ने के अंदर कितने टोटल कस्टमर्स हैं। कस्टमर्स यूनिक कहां से निकले? कस्टमर आईडी से। ठीक है, तो मैं जाता हूँ कस्टमर पे, ये रहा, कस्टमर आईडी को उठा के अगेन वैल्यूज में डाल देता हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिकली काउंट ऑफ कस्टमर आईडी कर लेगा। आगे ना, आया समझ कि भाई इस मैनेजर ने इतनी सेल्स करी है, इतने इसके पास टोटल कस्टमर्स थे, मैनेजर ने इतनी सेल करी है, इतने इसके पास टोटल कस्टमर थे, एंड सो सम ऑफ सेल्स किया था, तो सम ऑफ सेल्स से निकल ही गया था आपका, तो वो बोलते ना कि सम ऑफ सेल्स तो निकाल दिया। आंसर थोड़ा ना बताते हैं, आंसर क्या इसमें, आंसर क्या बताओगे? आप कौन सा नंबर बोल रहे थे? ये ये तो बस सिंपल सम ऑफ सेल्स है ना, मतलब सेल्स की बस हम लगा दूंगा तब भी पता लग जाएगा मेरे को। एक्चुअली ये टेबल है आंसर। कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बेटर करने के लिए मैं इस पे सेलेक्ट करूंगा, फिर टेबल एनालिसिस पे जाके सम ऑफ सेल्स की जगह पे टोटल सेल्स कर सकता हूँ, और काउंट ऑफ कस्टमर आईडी की जगह पे टोटल कस्टमर्स कर सकता हूँ। एक थोड़ा सा बेटर फॉर्मेट में आ गया ये। ठीक है, कोई दिक्कत, डाउट? कुछ नहीं? ठीक, कर लो एक बार इसे। हाँ तो कर ही लोगे। हो गया? ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो कर लो, जिसका हो गया वेरी गुड। आज की क्लास के लिए इतना ही था। आज हमने पावर टूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है ना? कोई डाउट्स वगैरह है किसी को? ठीक है।
ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। मुझे ना कुछ पूछना था। पूछो पूछो। एक तो पहली बार मेरे एसक्यूएल के डाउट्स है, ठीक है। एसक्यूएल डाउट्स तो जैसे हम एसक्यूएल पे चलेंगे तो साथ साथ चलते रहेंगे। इनके साथ हाँ मैं तो मेरा से ज्यादा नहीं है, 2-4 डाउट्स है। नहीं नहीं, डाउट्स की मैं तो वैसे भी ले लूंगा, बट आपको बैच तो ये कर दिया ना। मुझे ज्यादा नहीं पड़ेगा, फिर से मुझे एसक्यूएल करना पड़ेगा। मेरा एसक्यूएल कंप्लीट हो गया तो हाँ फाइनल से डाउट्स है। तो फिर आप क्या चाहते हो अभी? मैं चाहती हूँ मैं डाउट्स ले लूँ। आपके डाउट्स ले लूंगा मैं कल, ठीक है। फिर फाइनल से डाउट्स है। आप किस बैच में आओगे? असाइनमेंट कर लोगे ना? मतलब फिर आप नहीं आओगे? क्या? फिर आप ये बोल रहे हो कि फिर एसक्यूएल वाला टाइम पे नहीं आओगे? हाँ ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात, दूसरी बात, आपने जब पावर बीआई बोल रहे थे तो मैं बोल रही थी कि जब भी अपने ऐप स्टार्ट करूंगा तो उसमें मुझे ऐड कर देना। इसी में एसक्यूएल के बाद पावर बीआई करेंगे। इसी के बाद ठीक है। इसके बाद नहीं, एसक्यूएल के बाद एक्सेल, फिर एसक्यूएल, फिर पावर बीआई, फिर पाइथन। ठीक है। और फिर बस डाउट्स है। डाउट्स हम कर ले लेंगे कल का टाइम। डाउट्स के लिए वी कैन टेक 4 to 5 कर सकते हैं। नहीं सर मेरा नेक्स्ट महीने में पेपर है और ना मैंने एक हफ्ते का ब्रेक होगा ना, इसके साथ सब कुछ छूट गया इसलिए। अगर 4 to 5 नहीं वर्क करता तो आप 1 to 2 ले सकते हो। 1 to 2 से वर्क, 1 to 2 कर लेते हैं। ठीक है, कल 1 to 2 आपके डाउट सजेशन रख लेते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू। नहीं मैम एक्चुअली कहीं पे फंसी हुई है प्रॉब्लम में। क्या हुआ? आरती मैम, उनसे करवा लो, उनसे ही काम है। आप एक बार कॉल करके देख लेना उन्हें। गुड आफ्टरनून। वेलकम।